दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक सत्संगी थे, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, कारते हई बस कर्म गुणे स्वाभाविक सत्कर्म सूच को नूनम, सत्कर्म करने से व्यक्ति महान बनता है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो ही बुध, ये ज्ञान यज्ञ है भागवत कथा। इससे क्या है, अपनी स्मृति सुधरती है, बुद्धि आती है। कारते हई बस कर्म गुण, अपने गुणों के बारे में व्यक्ति जानता है। तो एक बहुत बड़े सत्संगी थे, और सत्संग जिसको मिल जाए उसका जीवन संवर जाता है। और जो सत्संगी थे वो स्वर्णकार थे। उन्होंने 2 मूर्ति बनाई, 2 पीतल की मूर्ति बनाई और उनको ले जाकर के नुमाइश में रख दिया। अब नुमाइश में रख दिया, लोग बागों ने मूर्तियों को देखा तो पूछा कि ये मूर्ति कितने रुपए की है? कहने लगे ये 100 रुपए की मूर्ति है। और दूसरी वाली बोले 10,000 रुपए की मूर्ति है। अब लोग बागों ने पूछा कि ये जो 10,000 रुपए की मूर्ति है, इसमें तो कहीं ना कहीं सोना लगा होगा। स्वर्णकार बोले नहीं, ये दोनों ही मूर्ति पीतल की हैं, दोनों का वजन भी बराबर का है। जब दोनों का वजन बराबर का है, दोनों पीतल की हैं, तो ये 10,000 की और ये 100 रुपए की। कहने लगे हाँ, इसकी परीक्षा कर लो। तो एक संत जा रहे थे वहां से, उन्होंने सूतली को लिया, थोड़ा गीला किया और उसको बट दिया। इधर कान से डाला, इधर से निकल गई। माने जो इधर से सुन करके इधर से निकाल देवे वो है 100 रुपए वाली मूर्ति। अब दूसरी मूर्ति के जब उन्होंने रस्सी को डाला कान में तो वो अंदर जाने लगी। माने जो इधर से सुन करके अपने अंदर उतार लेवे, अपने हृदय में उतार लेवे और अपने जीवन में परिवर्तन कर लेवे, वो है 10,000 रुपए की मूर्ति। तो भगवान सच्चे श्रोता को मिलते हैं, जो इधर से सुन करके इधर अपने हृदय में उतार लेवे, भगवान उसी को मिलेंगे। सरोता और सोता को नहीं। सुपारी करने काटने वाले, ये चाय माय लगाने वाले, उनको भगवान नहीं मिलते। तो इसीलिए भगवान का चिंतन करो। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित ये सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा की कथा को सुनकर के कोई यह कह दे कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुने वही कथा, वही भागवत जी क्या सुने, कितनी बार सुने, ऐसा जिसके मन में भाव आता है वह कथा के तत्व को नहीं समझ पाता। जिसके मन में ये भाव आया उसने कथा के तत्व को समझा ही नहीं।
कथा की महिमा क्या होती है? अरे जितना सुनोगे उतना ही सुख मिलेगा। इसीलिए कहते हैं मुहु रहो रसिका भोय भाविका। कथा के रस को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जितना पी सकते हो पियो। जितना कथा सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, ये तृप्त होगी। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बहुत सुंदर स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ संतों की मंडली में आदरणीय सूत जी विराजमान है। और सूत जी ने उन संतों को महात्म के बारे में श्रवण करा दिया और बोले, त्वाखल पुराणानि सेतिहासानि चानगा अख्याताप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। सूत जी से श्री सोनकादिक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसीलिए हम आपसे 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रश्न पूछने की इच्छा करते हैं। सूत जी ने कहा, पूछिए। सोनक बोले, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं, लेकिन उन सभी की मंडली में से एक ही व्यक्ति प्रश्न करता है। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। हमारे पास में फूल तो है 5 और वह मूर्ति है 11, तो फूल तो हम 5 ही को चढ़ाएंगे ना। अब बाकी की रह गई, अरे हमने तो हनुमान जी को फूल नहीं चढ़ाया, वो तो बेचारे देखते ही रह गए, कहीं बुरा न माने। अरे हमने तो भैरव जी को नहीं चढ़ाया, कहीं वो बुरा न माने। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में भगवान को अजन्मा बताया है। अजन्मा का मतलब ये होता है कि जो कभी जन्म ना लेता हो। तो वो दशरथ नंदन राम कैसे बने, देवकी नंदन कृष्ण कैसे बने? और चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 5 अवतार हैं, कोई कहता है 10 हैं, कोई कहता है 24 हैं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी करके बोले। अगर गागर में सागर भरेंगे तो इन कलियुगियों जीवों पे इतना समय कहाँ? अत्र साधु अत्र यत्सारम समुद्र द्रतयामनी चया। जो सार है शास्त्रों का वही हमको बताए। छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके गए थे तो श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्कार पुण्यार्थाया संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अब भगवान जब लीला संपन्न करके चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। कृपया स्पष्ट करके बताएं, ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सोनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से ये प्रश्न पूछे और सूत जी महाराज गदगद हो गए। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रथो क्षजे अहेतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। आदरणीय सूत जी सोनकादिक ऋषियों को जवाब देते हैं। सूत जी का उत्तर
मनुष्य के लिए सर्वोत्तम जो धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति का होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रेम है ना, वो निष्काम होना चाहिए। जो निष्काम प्रेम होगा वही सर्वोत्तम है, माने कोई इच्छा से नहीं। सकाम प्रेम उसको कहते हैं जिसमें कोई इच्छा छुपी हो। हम तो मंदिर इसीलिए जाते हैं कि हमारी बहू पे बेटा हो जाए, वो है सकाम भक्ति। और तेरा तू जाने, तेरे को बेटा देना है नहीं देना है ये तू जाने, हमको तेरे से कुछ नहीं मांगना, वो है निष्काम भक्ति। हमारे ब्रज में तो कुछ संतों का ऐसा भी भाव है, अरे राम जी सुनो, घर में जो मांगू तुम्हें, घर में जो मांगू तुम्हें, तो तुम ना दे देना कुछ मुझे, वरना मैं आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा। कुछ संत कहते हैं कि हे राम जी, यदि मैं मांगने की गलती करूं ना तुमसे, तो तुम मुझको देने की गलती मत कर देना, क्योंकि मैं आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा। तो इसीलिए गोविंद के चरणों में जो प्रेम करो वो निष्काम करो। भगवान क्या नहीं जानते, वो तो सर्वंतर्यामी है, उनको क्या नहीं पता। तुम्हारी टोटल डिटेल है, उन्हीं की सीसीटीवी कैमरा में अपन रहते हैं, उनसे हम छुपा नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उनको बताने से क्या हो जाएगा, वो जानते नहीं है। अरे मैं तो चाहूं, कहते ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी, इसीलिए मांगना बेकार है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। वो अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। तालियों की सेवा करते हुए सभी हाथों के ऊपर करेंगे। बेटा वो होता है, एक बेटा वो होता है जो गद्दी पर बैठा है। एक बेटा वो होता है जो गद्दी पर बैठा है। एक बेटा वो होता है जो गलियों में फिरता है। एक बेटा जो होता है जो गलियों में फिरता है। दोनों का पिता एक है, दोनों का पिता एक है, बस अंतर इतना है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी करनी का फल सबको मिलता है। बिन मांगे सब कुछ मिलता है, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है।
होती है, एक बेटी वो होती है जो राज रानी है, एक बेटी जो होती है जो राज रानी है, एक बेटी वो होती जो करती गोबर पानी है, एक बेटी वो होती है करती गोबर पानी है। दोनों की माता एक है, दोनों की माता एक है, बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। पत्थर वो होता है, एक पत्थर वो होता है जो मंदिर में बैठा है, एक पत्थर वो होता है मंदिर में बैठा है, एक पत्थर वो होता है जो नलिया में लगता है, एक पत्थर वो होता है जो नलिया में लगता है। दोनों का पहाड़ एक है, दोनों का पहाड़ एक है, बस अंतर इतना है, अंतर इतना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, और अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे कुछ नहीं, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो होता है जो पूजा में चढ़ता है, एक फूल वो होता है जो पूजा में चढ़ता है, एक फूल वो होता है जो अर्थी पे चढ़ता है, एक फूल जो होता है अर्थी पे चढ़ता है। दोनों की डाली एक है, दोनों की डाली एक है, बस अंतर इतना है, बस अंतर इतना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। मांगे से कुछ नहीं मिलता, मांगे से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मिलता है, अपनी अपनी करनी
का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, मंदिर में हम इसलिए नहीं जाए कि बदले में कुछ चाहिए, बल्कि मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर में जाना हमारा धर्म है। आप मंदिर में जाते हो, आपको साफ सफाई के लिए समय तो मिलता नहीं होगा, तो जब नहीं मिलता है, अपन साफ सफाई कोई सेवा नहीं कर सकते मंदिर में, तो मंदिर की जो पूजा करने वाले पुजारी होते हैं ना, उनके लिए घर से कुछ ना कुछ लाते हैं। मंदिर जाना उन्हीं का सार्थक है जो अपने घर से कुछ ना कुछ मंदिर में लाए, क्योंकि घर में जो अला वाला होती है ना, वो उसी बहाने से कहीं जाती है। एक औरत थी, उसकी बड़ी श्रद्धा थी साधु संतों में। अब जैसे ही कोई साधु संत आते तो वे बेचारी उसके लिए भिक्षा दे देती। अब उसके पति को बड़ा ही बुरा लगता था, इसलिए बुरा लगता था कि अरे क्या ये बाबा जी को हिला लिया है, ये है वो है। अब वो बेचारी भिक्षा देने आई तो उसके पति आ गए उसी समय पे, और उसके पति ने उसको वापस कर दिया। अब जैसे ही वो भिक्षा के लिए वापस मुड़ी घर में, देनी नहीं है अब तो भाई, इसने मना कर दिया, तो उसका ऐसे पैर फसला और वो जो है गिर पड़ी। गिर गई तो उसके यहाँ मोच आ गई। 2 साल तक उसको बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने। 2 साल के बाद में क्या हुआ कि सारे घर के कहीं ना कहीं चले गए। अब कोई भिखारी ने दरवाजे से आवाज लगाई, राधे श्याम, तो वो बेड पे लेटी लेटी कहती है बाबा ठहरो। अब बस की तो है नहीं, लेकिन उसने कैसे ना करके मान की, आए तो कोई मेरे को मना करने वाला नहीं है, आए तो मुझे भिक्षा देने ही देती हूँ। तो उसने ऐसे तैसे करके खिचर के वो बाबा के लिए जाकर के भिक्षा डाल दी, और जैसे ही उसने भिक्षा को डाला वो एकदम स्वस्थ हो गई। अब कोई व्यक्ति 2 साल से बेड पे वेंटिलेटर में पड़ा हो, अब वो एकदम से स्वस्थ हो जाए, तो कहने लगी बाबा आज से 2 साल पहले मैं ऐसी भिक्षा देने के लिए आई, मेरे पति ने मेरे को मना कर दिया, मैं जैसे ही वापस लौटी तब की मैं जो है चोट लगी और पड़ी हूँ, और आज देखो भगवान ने कितना बड़ा चमत्कार किया है कि मैंने जैसे ही आपको भिक्षा दी और मैं स्वस्थ हो गई हूँ। ये साधु संत ब्राह्मणों के वेश में ही भगवान को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। वो युग अलग थे जिसमें भगवान थे। कलयुग में कल का अवतार होएगा, जब आपके पोते भी बाबा बन जाएंगे। हो सकता है कितना समय लग जावे। उन्होंने कहा बेटी मैं तो साधुओं के भेष में ही किसी के घर जाता हूँ अला बला के लेने के लिए। अब मैं क्या करूं, मैं तो आया था तब भी तेरे पे बला आने वाली थी, और मैं उस बला को तेरी को लेने आया था, लेकिन तेरे पति ने वो बला मेरे को नहीं जाने दी। आज तूने भिक्षा दी है, तेरी सारी बला मेरी झोली में आ गई। तो इसीलिए कभी भी मत चूको। ना कोई लाया था और ना कोई ले जाएगा। अपने हाथों से जो दान कर सकते हो करो, बिल्कुल मत चूको। जितना जिज्ञासा से रचना से भजन कर सकते हो करो, जितना कानों से भजन सुन सकते हो सुनो। किसी के लिए कितना भी करके चला जाना। पुत्र की कामना हम किस लिए करते हैं कि अंत समय में जब हमारी चिता बनाई जाती है, उस समय पे एक खोपड़े में हमारे में बांस मार देता है और उसमें 2 लोटा घी भर देता है। अब पुत्र कुपुत्र भी हो जाते हैं,
तो जो भी करता है बदल लो भाई, जो भी है अपने हाथों से ही करो, किसी की नहीं पता। और दूसरा कोई करे भी तो उससे क्या होता है, अपने हाथों से ही करना चाहिए। मंदिर में हम जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि निंदा कभी किसी की मत करो, प्रेम हमेशा सभी से करो। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति स्कंद भुजोपसारा। जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसका मूल क्या है? जड़। उसमें करोड़ों पत्ते होते हैं, हजारों फूल होते हैं, हजारों डालियां होती हैं, लेकिन उसका मूल है जड़। जितनी भी देवी हैं, देवता हैं, उन सबका मूल है श्री कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, जो तत्व है देवताओं का वो है कृष्ण। इसीलिए अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक भगवान को आप पकड़ लोगे ना, एक के साधोगे तो सब सध जाएगा, और सभी को खुश करना चाहोगे तो सब साधे सब जाए, एक भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो। ऐसी अपनी दृष्टि को महान बनाओ। आपके सामने जो कोई भी आ जावे, आपको सिर्फ गोविंद ही दिखाई पड़े, कृष्ण ही दिखाई पड़े। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माता रुक्मणी कात्यायनी के मंदिर में गई थी कात्यायनी पूजन करने के लिए। अब सामने मूर्ति तो है कात्यायनी माता की, और उस मूर्ति में उनको द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए प्रेम सभी देवताओं से करो, लेकिन अपना मूल एक पकड़ लो। भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया? सूत जी कहते हैं प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, उनका तो अवतार होता है। ये भगवान कोई गर्भ से थोड़ी जन्मते। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा। हर ही कृपानिधि सज्जन कीरा, मदा हो कृपानिधि सज्जन कीरा, मदा हो कृपानिधि सज्जन कीरा। भगवान के 24 अवतार हैं, उनका हम सभी जो है स्मरण कर लें। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत अवतार नारद जी का, और चौथा नर नारायण का अवतार। पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय का अवतार, सातवां यज्ञ भगवान का अवतार, आठवां श्री ऋषभदेव जी का अवतार, नौवां पृथ्वी जी का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार,
18वां मेरे प्रभु राम जी का अवतार, 19वां श्री बलराम जी का शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां ये कल के भगवान का अवतार है जो अभी होगा। भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों में केवल 2 अवतार परिपूर्ण हैं सज्जनों, राम और कृष्ण। ये एक ही तत्व है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं इनमें। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण जी के नैनों में चपलता है। सज्जनों, राम ने जो जीवन में अनुभव किया, कृष्ण ने उसी को गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का जो प्रयोजन है वो सिर्फ एक ही है कि किसी भी उपाय से मन गोविंद में लग जावे। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जैसे सदग्रंथ को लिखा। ऋषियों ने कहा, न यद वचास्त्रपदं हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत कैर्चित् तुध्यायसं तीर्थमुसन्ति मनसा न यत्र हंसां निर्महतु शीर्षया। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी।
हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भागवत कथा में कीर्तन भी करो दोनों तालियों बजा करके। और ऐसा कथा में वर्णन है कि जो भागवत कथा में नाचता है, ठुमके लगाता है, उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। खड़े हो जाएंगे। कसुरी भजन पापों है भारी, नदी है पाप की गठरी, भजन पापों है भारी। नदी है पाप की गठरी, भजन पापों है भारी। नदी है पाप की गठरी, भजन पापों का है भारी। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो बेड़ा पार हो जाए। बनो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तालियों की सेवा करते हैं। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया कि भैया कोई नहीं मेरा। कि भैया बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, तो भैया
न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बंधवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी, लड़कपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी, लड़कपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी, लड़कपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी, लगेना चढ़े जोड़ी, लगेना नग चढ़े जोड़ी, जो एक दिन टूट जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पहले माता बाल कृष्ण लाल की जय, बोली बाबू बिहारी लाल की जय। एक बार राय ऋषि परीक्षित को जब सप्त दिवस में मृत्यु का श्राप मिला तो कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों कि परीक्षित को मोक्ष मिल गया। सातवें दिन परीक्षित के लिए विमान आया और परीक्षित वैकुंठ को चले गए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना मैं कोई जरूरी नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा
क्योंकि परीक्षित के जन्म की कथा गोविंद से मिली है। जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जोड़ ले या मनुष्य की कथा से परमात्मा का संबंध जुड़ जावे तो वो मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती। इसीलिए मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने उसकी जंघा को जो है तोड़ दिया और एक एक पल अपनी मृत्यु का गिन रहा है दुर्योधन। उसी समय पे उसका मित्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरव पांडवों के जो गुरु थे ना, द्रोणाचार्य, उन्हीं का पुत्र था। अब अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि मित्रवर, तुम्हारी ये स्थिति किसने की है? तो दुर्योधन कहने लगा कि पांडवों ने की है। अरे मित्र, जल्दी से जाओ और पांचों पांडवों को मार करके लाओ। अश्वत्थामा कहने लगा कि ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, यूं गया और यूं आया। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। जिसका रक्षक मेरा गोविंद है उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है क्या? अब पांचों पांडव तो तान दुपट्टा सो रहे थे। आधी रात्रि को गोविंद गए तो अर्जुन ने देखा कि गोविंद, क्या बात है, आप सोए नहीं? गोविंद कहने लगे, मैं कैसे सो सकता हूं, तुम तो खूब सो रहे हो भाई। अर्जुन बोला, जब हमने अपने जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में सौंप रखा है तो हमको क्या चिंता? अब हमें क्या चिंता? लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हें ऐसे स्थान पर नहीं सोना चाहिए। तो मेरे गोविंद उन पांचों पांडवों को वहां से उठा करके दूसरी जगह ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को वहीं सोते हुए छोड़ गए। अब पीछे से आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के नन्हे नन्हे पांचों पुत्रों की गर्दन काट के और उनको बांध के ले गया। कहीं दुर्योधन को विश्वास ना हो तो उसको दिखा दूंगा। अब दुर्योधन के पास जाकर के बोला, ये लो, मैं पांचों पांडवों के शीश काट करके लाया हूं। दुर्योधन कहने लगा, कोई गाजर मूली थोड़ी थे पांडव, उन्होंने इतने बड़े महाभारत के यज्ञ को, युद्ध को समाप्त कर दिया और तुम जैसे ही दुर्योधन ने उनको देखा तो कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तूने द्रौपदी के मासूम पांचों पुत्रों को मार दिया। ऐसा करते करते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ये पांचों पुत्र द्रौपदी के थे। जिसके पांच पांच पुत्र मारे जाने, उस माता की कैसी परिस्थिति होगी आप विचार करके देखो। द्रौपदी विलाप करती है, कुल्हे की भांति करुण क्रंदन करती है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? अरे दुष्ट अश्वत्थामा, उन निर्दोषों को क्यों मार दिया?
ये तो अबोध बच्चे थे, सो रहे थे। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि देवी आप चिंता मत करो। हाथ में धनुष बाण ले लिया और कहा कि तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा आकाश में पाताल में कहीं भी हो, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको वचन देता हूं। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी तरफ आते देखा तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग में विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन मेरे गोविंद के चरणों में गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दहि मानानां भगवोऽसि संस्रते। अरे कन्हैया मुझे बचाइए, मेरी प्राण रक्षा कीजिए, मुझे ब्रह्मास्त्र जला करके भस्म कर देगा। मेरे गोविंद कहते हैं अरे अर्जुन, कभी कभी जंगल में जब हम जाते हैं तो हमारे कांटा लग जाता है ना, तो कांटे को कांटे से निकालते। कभी कभी हमको जहरीला सर्प खा जाता है ना, तो डॉक्टर हमको जहर वाला ही इंजेक्शन लगाता है। कभी विष की औषधि भी विष ही होती है, इसीलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। दोनों नीचे गिर पड़े। अर्जुन दौड़कर अश्वत्थामा के केस पकड़ करके खींच लाया लाखों नर नारियों के बीच में और आकर के बोला कि हे देवी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले को मैं ले आया हूं। ये अश्वत्थामा हमारे गुरु के कुल में कलंक है, इस प्रकार से इसको मरना ही है। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य के पुत्र होकर तुम्हारा इतना निकृष्ट कर्म, कहते हैं ना ऊंच निवास नीच करतूती, है तो गुरु का पुत्र ब्राह्मण और कर्म नन्हे नन्हे बच्चों को मार दिया। अर्जुन ने कहा देवी हमारे संविधान में मृत्यु दंड का जो दंड है वो मृत्यु ही है, लेकिन मर तो आदमी एक बार सकता है। इसने तो 5-5 पुत्रों को मारा है, इसीलिए इसको 5 बार मरना पड़ेगा। अब बताओ इसको कैसे मारूं? जमीन में गाड़ करके मार दूं या जलती हुई अग्नि में जला करके मार दूं? इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं? किस प्रकार मारूं? आप विचार करके देखिए। मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है द्रौपदी को, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसे, हमको क्या मिलेगा इसे मारकर? हमारे बेटे तो जिंदे नहीं हो जाएंगे ना। अर्जुन बोला देवी इसे दुष्ट को छोड़ दे, जिसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मार दिया है उसको छोड़ दे। द्रौपदी कहती है मैं भी एक माँ हूं और एक माँ दूसरी माता की हृदय वेदना को समझ सकती है। ये भी तो आप अपनी माता का इकलौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी क्या रोदन नहीं करेंगी? द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएंगी नहीं? उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे मत मारो, छोड़ दो।
और जो गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या अपने पुत्र के लिए नहीं दी, वो तुम्हारे लिए दी। ये गुरु पुत्र है, इसको मारो मत। अर्जुन ने कहा इसके मन में तो करुणा आ गई, और राजनीति का संविधान है कि इसकी सट के साथ सटता का व्यवहार करना। इसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा कि आप बताइए इसको क्या किया जाए। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे कि जो धर्म और ग्रंथों में लिखा है ना, वही इसके साथ करो। भीमसेन ने कहा अर्जुन, यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल और सहदेव ने कहा मंजले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही होगा। लेकिन द्रौपदी दया का स्वरूप, वो कहती है मत मारो, मेरे गोविंद शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा अरे गोविंद आप बताओ क्या करें। गोविंद बोले बहुत सुंदर बात आपने कही। ब्रह्म बंधुरंतव्यात ताई ददारण मये मो भयामाम नातम परिपयनु शासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सन्नाटा सा छा गया पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश्वर हो जाएंगे ना तो कल्याण ही हो जाएगा। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल वेदहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र परहित सारस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम अध नहीं भाई। अर्जुन क्या करे, धर्म संकट में पड़ गया। लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी और आधी मूंछ मोड़ दी, और उसके जो मस्तक पे जो मणि थी उसको निकाल लिया और धक्के दे करके बाहर कर दिया। अब उस अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना था, लेकिन उसके मन में तो ईर्ष्या आ गई। और ये ईर्ष्या जो होती है ना, ये सबसे बड़ी शत्रु होती है आदमी की। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, सामने वाले के दुख सुख से दुखी है कि ये 2 रोटी समय से क्यों खा रहा है, इसी बात का दुख है। अपने दुख को कोई नहीं देखता कि मैं दुखी हूं। एक आंख मेरे भले ही फूटे, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जानी चाहिए, ये ईर्ष्या है। अब जाकर के उसने अपने स्थान पे अश्वत्थामा ने और ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहने लगा कि अब तो मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। अब इनके वंश में बचा ही कौन है? 5-5 पुत्रों को तो मैंने मार दिया। हाँ, मैंने सुना था युद्ध के समय में जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी ना उत्तरा, वो गर्भवती है, और अभी उसके पुत्र होने वाला भी है। क्यों ना मैं उसको मार दूं?
अब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, परंतु कृष्ण अभिमन्यु के मामा लगते थे, सुभद्रा के पुत्र थे। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते देखा तो दौड़ करके कृष्ण के चरणों में लेट गई और कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तवद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के चाहे भस्म कर दे, मुझको इस बात की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को कैसे भी बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया ना तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंता मत करो, थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने मन में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया और मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे गोविंद ने और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर खड़े हैं, उत्तरा से कहते हैं कि बेटी तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूं। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्त की सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे गोपाल, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के यहाँ आया है। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी ये क्या कहती हैं आप? मुझको भगवान बताती हैं, मुझको परमात्मा बताती हैं। अरे मैं तो आपके भाई वसुदेव का छोटा वाला पुत्र हूं। कुंती बोली, यही तो लीला है तुम्हारी। किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को पिताजी बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो, लेकिन सबके पिताजी तो तुम ही हो। मुझे परमात्मा कहती हो बुआ जी, चलो मैं भी कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, मेरे से कोई वरदान मांग लो। अब युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, सबसे पहले उन्हीं का नंबर आया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, लेकिन मैं कभी सत्य से ना डिगूं, ये वरदान मुझे दे दो। भीमसेन ने कहा कि गोपाल, लोगों ने वैसे ही मेरी बड़ी बदनामी की है, लोग मुझको भोजन भट्ट कहते हैं, बस यही आशीर्वाद दे दो कि सोते बैठते उठते चलते सभी परिस्थितियों में केवल तुम्हारा स्मरण बना रहे, तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको गुरु माना है, ये भाव मेरे दिल से कभी न निकले, यही वरदान दे दो। नकुल और सहदेव ने भी यही वरदान मांगा कि हम कभी सत्य से न डिगे। अब आ जाता है सुभद्रा का नंबर।
सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। अब सभी कहते हैं कि भैया आज से एक दिन क्या मांग लेगी, तो कहती है कृष्ण तदीय पद पंकज पंजराते आद्य विभसत मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कपवात पितई कंठावरोदन स्मरणम कुतस्ते। सुभद्रा कहती है मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया कि आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा जो मन है ना वो राजहंस है। मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में आज ही जाकर के फंस जावे, क्योंकि प्राणों के निकलने का जब समय होता है ना, प्राण प्रयाण समय कपवात पितई कंठावरोदन विदौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राणों के प्रयाण का समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, अपन भगवान को भूल जाते हैं, फिर आपकी याद कहां आती है। द्रौपदी ने कहा गोपाल मैंने तो आपको सखा माना है और आपने भी मुझको सखी कहा है, ये सखी और सखा का भाव कभी दिल से न निकले और मेरे जीवन में कुछ नहीं मांगना। अब पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी है। कुंती बोली मैं क्या मांगू गोपाल, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है और जिसको सर्वस्व पहले से मिला हुआ है वो क्या मांगे। कन्हैया बोले मांगो ना बुआ, आज मेरे देने को मन होता है, कुछ तो मांगो। जब गोविंद ने आग्रह किया ना तो कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे फेंक दिया, आगे की तरफ किया। विपदहा संतुना सत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्पात पुनर्भव दर्शनम। अरे गोविंद यदि तुम मुझको वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि एक संकट मेरे जीवन में खत्म ना हो, उससे पहले दूसरा संकट आ जाना चाहिए। दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहे। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो, अरे दुख भी कोई मांगने की चीज है। बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता, जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया ही क्या है। आप कुंती के चरित्र पर थोड़ा नजर डाल करके देखो। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर, और सूरसेन कि यहां से उनको राजा कुंती भोज ले गए। इनका वास्तविक नाम है प्रथा। कुंती भोज राजा जब इनको ले गए ना तो इनका नाम कुंती रख दिया। इनका जन्म कहीं हुआ, इनका पालन कहीं हुआ, और जिस बालक का जन्म कहीं और पालन कहीं होता है ना तो उसके बचपन सुख से नहीं बीतता। बचपन में कुंती का बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। किशोरावस्था हुई तो कुंती का विवाह कर दिया, और विवाह भी ऐसे पुरुष से हुआ जो जन्म से ही पीलिया के रोगी थे। माद्री और कुंती दो पुत्री थी, और उनको भी एक श्राप मिला। पति को क्या श्राप था कि जब भी तुम सहवास की कामना से अपने पत्नी के पास जाओगे तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे थे जिनसे कुंती जिस देवता का आह्वान करके बुलाती वो प्रकट हो जाता, और उन्हीं मंत्रों के प्रभाव से कुंती के यहाँ पुत्र हुए। धर्मराज को आमंत्रित किया तो युधिष्ठिर जी हुए, इंद्र को बुलाया तो अर्जुन हुए, पवन देव की कृपा से भीमसेन हुए। माद्री जो उनकी सौत है उसके लिए भी अश्विनी कुमारों ने आमंत्रित किया तो दो बेटे हो गए, नकुल और सहदेव।
विचार करिए, विचार करिए। एक ऐसी विधवा नारी जिसकी ऐसी विषम परिस्थिति, उसका पति मर गया, धृतराष्ट्र ने उनको घर से निकाल दिया और दुर्योधन 24 घंटे उसके पुत्रों को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता था और एक सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के उसको नहीं मिला। हुआ तुम्हारे जीवन का एक भी दिन सुखी से बीता हो, ये तो मुझको याद नहीं है। आज तुम्हारे पुत्रों को सुख मिला है, युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हैं। मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा तो तुमने आज भी दुख मांगा। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाय, बलहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के क्या करें जो परमात्मा की विस्मृति करा देवे। उससे तो अच्छा वो दुखी है जो भगवान को हर पल याद तो रखता है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन के बिना एक मिनट भी नहीं निकलना चाहिए, इसका प्रयास करो। कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब भजन सुमरन होई, जब तब सजन सुमरन होई, जब तब भजन सुमरन होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा कि यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने गोपाल तुम नहीं होते। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे